ये कौन है आपके? शोहर। और शोहर से पहले कौन थे? मेरे साहब। आपके साथ। अच्छा मुझे बताइए, ये आंख मचोली के चक्करों में कभी पकड़े भी गए आप लोग? फिर जी पकड़े गए थे। किसने पकड़ा आप लोगों को? इनके कजनों ने 1-2 दफा हमें देख लिया था, फिर इसी वजह से हमें शादी करनी पड़ी। मतलब कजन ना देखते तो आप लोग शादी ना करते? नहीं। अच्छा मुझे बताइए, शादी से जारी बात है मुश्किलात थी, तो सबसे ज्यादा डर किस बंदे से लगा आपको? इनकी अम्मी से। क्यों, क्या वजह? वो पहले भी गुस्से से देखती थी, अब भी गुस्से से देखती है। शादी से पहले की पाकीज़ा में और शादी की बाद की पाकीज़ा में क्या फर्क नजर आता है आपको? पहले मुमन ये था कि ये मेरी मुलाजमत करती थी, अब मैं इनकी मुलाजमत करता हूँ। शादी के बाद ये सारे आपके काम करते, तो आपको कैसा महसूस होता है कि अपने साहब से सारे काम करवाती हैं? पहले मैं मुलाजमत करती थी, अब मेरे नीचे इतने नौकर होते हैं, वो काम करते हैं, अच्छे लगते हैं। आज जैसी कहानी आपने पहले ना कभी सुनी होगी ना देखी होगी। ये भाई है आमिर साहब, इनका नाम है आमिर सेठ बल्कि इनका नाम है। और आमिर सेठ ने अपने घर की मुलाजमा से, जो इनके घर में जो है वो नौकरी करती थी, मुलाजमत करती थी, जो झाड़ू तपड़ी लगाती थी, उनसे जो है वो मोहब्बत की शादी कर ली है। और इस मोहब्बत का अंजाम ये हुआ है कि आमिर सेठ के घर वालों ने जो है वो इन्हें छोड़ दिया और अब आमिर सेठ जो है वो अलहदा अपनी बीवी को मालकन बनाकर जो है वो रख रहे हैं। पहले ये लड़की जो है इनके घर की मुलाजमा थी, लेकिन अब आमिर साहब जो है इनके दिल के मुलाजिम हो गए। तो कैसे इनकी मोहब्बत की शादी हुई और कैसे इनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताया कि ये कौन है आपके? शोहर। और शोहर से पहले कौन थे? मेरे साहब। आपके साथ। पहले जो है आप इनके घर मुलाजमत करती थी और अब आप सेठ नहीं बन के बैठी हुई, तो कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। तो मुझे पता है, इन्होंने आपको फंसाया या आपने इन्हें फंसा लिया? इन्होंने फंसाया। कैसी बातें करके फंसाया इन्होंने? वैसे प्यार के चक्करों में। प्यार के चक्करों में? गंदी गंदी नजरों से देखते थे आपको? सर मुझे बताइए, कैसे आपकी मोहब्बत हुई और फिर शादी हो गई? ये जी बस इस तरह, ये पहले घर में झाड़ू वगैरह लगाया करती थी और अब मेरे दिल में झाड़ू लगाती हैं। तो मुझे बताइए, इनकी सफाई को देख के आपको इनसे मोहब्बत हो गई या इनकी खूबसूरती देख के या कुछ और देख के प्यार हो गया? ऐसा नहीं, बेसिकली इसमें मतलब इंटरेक्शंस वगैरह भी होती रही थी और साथ मतलब हमारे घर में मतलब मेरा ख्याल वगैरह भी काफ़ी रखती थी मुझे, मतलब सुबह टाइम उठ के चाय वगैरह देना, तो इस तरह मतलब काफ़ी मतलब हमारा मतलब रहा है आपस में साथ। तो आपने उनकी चाय का गलत मतलब निकाल लिया? बस इसे को समझे। अच्छा मुझे बताया, आपके घर वालों ने जो है आपके इस रिश्ते को मान लिया फिर? अच्छा नहीं, शुरू में तो मतलब घर में बड़ी इख्तलाफात वगैरह हुए हैं, लेकिन फिर अबू नाराज़ हैं काफ़ी। अबू तो भी तक है, लेकिन अम्मी ने फिर मतलब कहा, अम्मी ऐसा सेपरेट दैट कि मतलब चल ठीक है, नो इशू, अगर आपकी अपनी पसंद है तो देन आप कर लें। आप माशाल्लाह एक सोसाइटी में रहते हैं, बिजनेसमैन है, आपके वालिद भी बिजनेसमैन है, तो आपको ऐसे मतलब शादी करने पे कोई शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा? अच्छा नहीं, मुमन इसमें होता है, जिस तरह मेरे दोस्त यार वगैरह हो गए तो वो भी मतलब काफ़ी टोकेबाजी करना और मुमन इस तरह करते रहते। ये अमीरी गरीबी हो गया, ये सिर्फ हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। मैं तो मतलब ये कहूँगा कि अल्लाह जो होता है वो रिश्ते ऊपर बनाता है, आसमानों पे जोड़े बनाता है। शादी से पहले की पाकीज़ा में और शादी की बाद की पाकीज़ा में क्या फर्क नजर आता है आपको? पहले मुमन ये था कि ये मेरी मुलाजमत करती थी, अब मैं इनकी मुलाजमत करता हूँ। पहले ये आपकी मुलाजमत करती थी, अब आप इनकी मुलाजमत करते। मुझे पता है, शादी से पहले आप इनके सारे काम करती थी, शादी के बाद ये सारे आपके काम करते, तो आपको कैसा महसूस होता है कि अपने साहब से सारे काम करवाती हैं? पहले मैं मुलाजमत करती थी, अब मेरे नीचे इतने नौकर होते हैं, वो काम करते हैं, अच्छे लगते हैं। छोटे से आमिर आप हो, छोटी सी पाकीज़ा, तो इतने छोटे छोटे से हो, तो आपको क्या जरूरत थी कि शादी करने की इतनी छोटी उम्र में? अच्छा, ये बेसिकली था कि मतलब जिस तरह हमारा मतलब रिलेशन एक्सपोज हुआ, लोगों के सामने आया, हमारे खानदान ने मतलब काफ़ी टनोकेबाजियाँ वगैरह, लोगों ने बातें वगैरह की, तो मैंने बस इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने इनसे निकाह किया, निकाह को आम किया। अच्छा मुझे बताइए, शादी से जारी बात है मुश्किलात थी, तो सबसे ज्यादा डर किस बंदे से लगा आपको? इनकी अम्मी से। क्यों, क्या वजह? वो पहले भी गुस्से से देखती थी, अब भी गुस्से से देखती है। अच्छा मुझे बताइए, जब आप इनके घर में मुलाजमत करती थी तो ज्यादा मुलाकातें फिर आपकी कहाँ कहाँ होती थी? दरवाजे में होती थी, मैं पाइप लेके खड़ी होती थी, ये बाहर आ जाते थे, बर्तन धोड़ी होती थी, मेरी मदद कराते थे, छत पे होती थी, कपड़े डालने आ जाते थे। जी। अच्छा मुझे बताइए, ये आंख मचोली के चक्करों में कभी पकड़े भी गए आप लोग फिर? जी पकड़े गए थे। किसने पकड़ा आप लोगों को? इनके कजनों ने 1-2 दफा हमें देख लिया था, फिर इसी वजह से हमें शादी करनी पड़ी। मतलब कजन ना देखते तो आप लोग शादी ना करते? नहीं।
मुझे पता है क्या वाकया हुआ था? वो असल में ये हुआ था कि हम लोग थे मतलब छत पे, तो ये कपड़े डाले थे, मैं ऊपर गया हुआ था, तो नीचे से मेरे कजन आके, चाचू के बेटे आ गए थे ऊपर, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने वो पहले मजाक उन्होंने आवाजें मारना शुरू कर दी, तो नीचे से हमारे घर वाले ऊपर आ गए। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं कपड़े डाल रही थी और बाजी भी भाई खुद आ गए थे। भाई आपने इन्हें भाई कह दिया? जी। क्यों भाई क्यों कहा? उनकी अम्मी आ गई थी। तो जब इन्होंने आपकी अम्मी के सामने आपको भाई कहा तो क्या सोचा आपने? बस तब एकदम मैं सख्ता आ गया, मैं तो गुस्सा आ गया मुझे, मैंने फिर कहा चलो अब शादी करनी पड़ेगी, अब शादी करनी है। शादी के बाद अब आप लोगों की कैसी जिंदगी गुजरी है? के बाद आगे से अल्लाह का बहुत शुक्र है, जिस तरह मतलब मैंने प्लान्स वगैरह किए थे, आगे सोचा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी गुजर रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मोहब्बत क्या, मज़ीद मोहब्बत हो गई। आपकी भी मोहब्बत में इजाफा हुआ? फिर मोहब्बत में भी इजाफा हुआ और साथ साथ दौलत में भी ज्यादा इजाफा हो गया। बहुत तेज है यार ये, इसकी शक्ल पे न जाए, कह रही मोहब्बत से ज्यादा दौलत में इजाफा हो गया। तो मुझे बताया अगर आपके वालिद जो है वो आपसे नाराज है, तो फिर भी आप माशाल्लाह कोठियों में रहते हैं, गाड़ियों में फिरते हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? अब्बू का बिजनेस आउट ऑफ कंट्री होता है, तो वहाँ वो सारा मैनेज करते हैं, तो फिर मैं यहाँ मैनेज कर लेता हूँ, तो मैं फिर यहीं पे होता हूँ। मतलब आपके पास पैसा पूसा है इधर? अल्लाह का बहुत शुक्र है। कुछ नाम भी लगाया इनके या कोई नहीं? हाँ जी लगाया है, यहाँ जोठ ने हमारे 2 प्लॉट्स हैं वो लगाए हैं, एक हमारा ये आर्किटेक्ट ने बैक पे है, वो भी मतलब इनके नाम कर दिए मैंने। कर दिया या अभी बोली जा रहे हैं? कर दी है। तो आप तो बड़ी सेठरी बन के घूमती होंगी। जी, जो उनसे लोग मेरे से जलते थे अब वो मेरे आगे पीछे फिरते हैं, और मेरी दोस्तें मेरे शोहर को इतना पसंद करती हैं। क्या बात है, शोहर को पसंद कर दिया? तो कहीं आपके दोस्त छीन ना ले आपके शोहर? नहीं छीनती, क्यों? मैंने उससे पकड़ के रखा है। क्या बात, मुझे बताया क्या प्लान है आपके पास? हनीमून वगैरह का प्लान है, लेकिन आगे फर्दर मेरा इंशाल्लाह प्लान है इनको पढ़ाने का, इन्हें एक अच्छी एजुकेशन देने का, और बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब एक और एक सोसाइटी का मतलब मैसेज है कि ये अनएजुकेशन जो हमारे मतलब सोसाइटी के अंदर है, इलिटरेसी जो है, इसे ख़त्म किया जाए, एक पढ़ा लिखा माशरा बनाया जाए। क्या बात, मुझे बताओ आमिर कि छोटे से हो यार, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी सोचे और इतने बड़े बड़े फैसले कैसे कर लेते हो भाई? ये बस मोहब्बत की ताकत है जो हिम्मत देती है इस तरह की बातें वगैरह करने की। बात है भाई, ऐसी मोहब्बत तो सबको होनी चाहिए। मुझे बताया आप सिर्फ उन्हें देख देख के जीती रहती है? जी। खुश रखा हो भाई ने? हाँ जी, कितना? बहुत ज्यादा। क्या बात, चले जी, बड़े प्यारे से मासूम से भोले भाले से छोटे से जो है ये कपल है, और भाई ने जो अपनी मुलाजमा से, घर की मुलाजमा से, जो इनके घर में बर्तन धोती थी, झाड़ू मारती थी, सफाई सुफाई करती थी, इन्हें चाय बना के देती थी, उनसे जो है वो मोहब्बत की शादी कर ली घर वालों के मुखालिफ जाकर। और इतना पॉजिटिव मैसेज ये सोसाइटी को दे रहे कि ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को जो है अब पढ़ाऊंगा, आगे जाके जो है एजुकेशन दिलवाऊंगा, ताकि इसका भी मेरी तरह सोसाइटी में जब इज्जत और मकाम बने। तो मैं कहती हूँ क्या बात है, जबरदस्त है, ऐसा जोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि यही पॉजिटिव मैसेज हमने पूरी सोसाइटी में फैलाना है। तो उम्मीद है आपको इनकी बातें जो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।